नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 9th हिंदी बी का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि प्रथम शब्दिक परीक्षा यानी कि टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि JCRT द्वारा जारी की गई है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए। जैसा कि इस बार सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। इस बार कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 40। प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक, यानी कि कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अभी जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। अगर आप साइंस का पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में सबसे पहले आपको खंड क अपठित बोध से इस प्रकार का एक गद्यांश देखने को मिलेगा। एग्जाम में जो भी गद्यांश दिया रहेगा उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार का एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को मैं पढ़ लिया हूं। अब चलता हूं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया? मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, दूसरा है वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है धातुओं का उपयोग करने के लिए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अपनी सुख सुविधा के लिए। चलिए अब ढूंढते हैं इस गद्यांश से उत्तर। देखिए, इस गद्यांश से जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपनी सुख सुविधा के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया है? वनों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार, उद्योग धंधों का विकास, उपर्युक्त सभी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश से ढूंढते हैं। आपको एग्जाम में भी जो भी गद्यांश दिया रहेगा उस गद्यांश को आपको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है और वहां से जो है उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही मनुष्य ने वनों को काटकर उद्योग धंधों और कृषि भूमि का विस्तार किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका वनों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार और उद्योग धंधों का विकास। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं, मिलों से बहने वाले पदार्थों से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है विकल्प ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, आज मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं और मिलों से बहने वाले पदार्थों से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं, मिलों से बहने वाले पदार्थों से। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विज्ञान कौन से 2 शब्दों से मेल से बना है? विज्ञान जो है बी जोड़ ज्ञान से बना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी जोड़ ज्ञान। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे कि भू होता है, भूमि होता है, धरा होता है, धरती, वसुधा, वसुंधरा, मही, रत्नागभा, ये सब होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका धरा, मही, धरती, धरा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है धरा, मही भी होता है, धरती भी होता है। धरा, मही, धरती, ये तीनों जो है होते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है धारा, यह जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका एक पद्यांश। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका एक पद्यांश,
उस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक पद्यांश दिया हुआ है, मैं तो पढ़ लिया हूँ। एग्जाम में जो भी पद्यांश रहेगा आपको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है, ठीक है। फिर नीचे जो भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। छात्रा धूल माँ छाया, इस कविता को क्या शीर्षक दे सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो यहाँ पर जो है एक बच्चा अपनी माँ के प्रति जो है इच्छा व्यक्त कर रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं माँ, ठीक है। इस कविता को एक शीर्षक दे सकते हैं माँ। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छात्रा तो नहीं होगा, धूल भी नहीं होगा, छाया भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर माँ के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है? स्नेह नहीं खोना, अंचल की छाया में छिपी रहना, कभी हाथ न छोड़ना, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात, ठीक है। हाथ नहीं छोड़ना यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। तो यहाँ पर देखिए स्नेह नहीं खोना, आंचल की छाया में छिपी रहना, कभी हाथ न छोड़ना, ठीक है। इस कविता में जो है ये जो है इच्छा व्यक्त की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि माँ का साथ मिलता रहे, बड़ा भाई उपहार दे, माँ का प्यार मिलता रहे, विकल्प ए और सी दोनों। देखिए इस कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि माँ का साथ मिलता रहे, माँ का प्यार मिलता रहे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए और सी दोनों। देखिए यहाँ पर ए और सी दोनों सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विकल्प ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है? निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है? डरा हुआ, डरा रहित, डरा सहित, सिर्फ भय। निर्भय शब्द से देखिए, निर्भय मतलब डर रहित, जो नहीं डरता है, डर रहित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंचल, आंचल शब्द का एक अर्थ है माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ बताइए। आंचल शब्द का एक अर्थ है माँ का आंचल, माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है चल संपत्ति, अचल संपत्ति, एक विशेष क्षेत्र। ध्यान देखिए, अंचल मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, एक विशेष क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका खंड ख, व्याकरण एवं रचना। खंड ख से रहेगा आपका व्याकरण एवं रचना। देखिए जैसे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 को ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय का वर्ण विच्छेद क्या है? विद्यालय का वर्ण विच्छेद क्या है? देखिए विद्यालय वी पहले लिखा हुआ है, वी के बदले हम लिख सकते हैं व जोड़ ई, ये हो गया वी। उसके बाद क्या है द्या, द्या के बदले लिख सकते हैं द जोड़ यो में आ मात्रा लगा हुआ है, तो यो के बाद फिर आ लिखेंगे क्योंकि आ मात्रा के बदले आ लिखेंगे, ये हो गया विद्या। फिर क्या है लॉ, लॉ के बदले लिखेंगे लॉ जोड़ यो, लॉ जोड़ अ, ये हो गया लॉ। और य के बदले लिखेंगे य जोड़ अ, ये हो जाएगा विद्यालय का पूर्ण विच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं दीपों को डैश से रख रही हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं दीपों को डैश से रख रही हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्म, कमरी, क्रीम, क्रॉम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्रॉम। मैं दीपों को क्रॉम से रख रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
डॉक्टर मरीजों के देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस वाक्य में किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है? केवल बिंदु, केवल अर्धचंद्राकार, केवल नुक्ता, उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया गया है, जैसे कि मरीजों लिखा हुआ है, यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है यानी कि अनुस्वार। देखिए मरीजों अनुस्वार लगा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं बिंदु का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल अर्धचंद्राकार। देखिए अर्धचंद्राकार ये होता है, ये होता है जैसे कि डॉक्टर में लगा हुआ है अर्धचंद्राकार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है नुक्ता। देखिए नुक्ता क्या होता है? अक्षर के नीचे एक बिंदु होता है, जैसे कि यहाँ पर जिम्मेदारी लिखा हुआ है। देखिए जहाँ पर जी लिखा हुआ है ना, जो में हर्षई की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक बिंदु दिया हुआ है, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये होता है नुक्ता, अक्षर के नीचे एक बिंदु रहता है, तो यहाँ पर नुक्ता का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह डैश कर रहा है। जी तोड़ मेहनत कर रहा है, बीड़ा उठा कर रहा है, बाएं हाथ का खेल कर रहा है, या पत्थर की लकीर कर रहा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह जी तोड़ मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? अनुलोम का होता है विलोम प्रतिलोम, अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। ठीक है, अगर आप विलोम शब्द पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस वीडियोस को देखिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द के आरंभ एवं अंत दोनों में। देखिए उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, ठीक है, आरंभ में, जैसे कि लेखक हो जाएगा आपका प्रत्यय, क्योंकि अक यहाँ पर जो बाद में जुड़ा रहता है वो होता है आपका प्रत्यय। जैसे कि यहाँ पर लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक लगा हुआ है, अक। लेखक यानी कि ये बाद में जुड़ा जाता है, अक जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो है पहले जुड़ा जाता है, पहले, जैसे कि निडर, नी पहले जुड़ा हुआ है, निडर, नी जुड़ा हुआ है। तो शब्द के जैसे कि ये डर एक शब्द है और डर के पहले क्या जुड़ा हुआ है? प्रारंभ में नी जुड़ा हुआ है, तो नी हो जाएगा आपका उपसर्ग, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलिए। नेक्स्ट रहेगा आपका एक पत्र। नेक्स्ट रहेगा आपका एक पत्र। जो भी पत्र रहेगा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, फिर नीचे आपका प्रश्न रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पत्र लिखा हुआ है इस प्रकार का, ठीक है, एक पत्र रहेगा, आपको पत्र जो है अच्छे से पढ़ लेना है। और नीचे जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? आवेदन पत्र, आमंत्रण पत्र, बधाई पत्र या समाचार पत्र। देखिए आपको पत्र अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिय सौरभ, यानी कि जो है यहाँ पर अभय लिख रहा है, अभय अपने मित्र को लिख रहा है, प्रिय सौरभ, सुप्रेम नमस्ते, आज ही समाचार पत्र में तुम्हारे परीक्षा में सफल होने की खबर देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यानी कि सौरभ जो है परीक्षा में सफल हुआ है, इसलिए अभय जो है सौरभ को लिख रहा है कि आज ही समाचार पत्र में तुम्हारे परीक्षा में सफल होने की खबर देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपनी कक्षा में तुम्हें इतनी उल्लेखनीय सफलता मिली जिसमें तुमने न केवल विद्यालय की कीर्ति को बढ़ाया बल्कि अपनी माता पिता और परिवार का भी सम्मान बढ़ाया। इस सुअवसर पर व्यक्तिगत तौर पर मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो, हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तो ये हो जाएगा आपका बधाई पत्र, यानी कि अभय अपने मित्र सौरभ को बधाई दे रहा है। इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? बधाई पत्र कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पत्र किसे लिखा गया है? मित्र को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, बहन को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मित्र को। अभय लिख रहा है अपने मित्र सौरभ को। नेक्स्ट क्या है? पत्र में मुख्यतः किस चीज के बारे में बातें हो रही है? मित्र की विफलता, मित्र की कुशलता, मित्र की सरलता, मित्र की सफलता। इस पत्र में जो है
मित्र की सफलता के बारे में जो है बातें हो रही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली? अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली? समाचार पत्र से पता चला। ठीक है, समाचार पत्र से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अभय बोल रहा है आज ही समाचार पत्र में तुम्हारे परीक्षा में सफल होने की खबर देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समाचार पत्र से। नेक्स्ट देखिए, पत्र के बारे में असत्य कथन चुनिए। असत्य, जो असत्य है, जो गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, सही है। सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया, ये भी सही है। अभय के बुआजी और फूफाजी को इस अवसर पर बधाई दी गई, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका खंड ग पाठ्य पुस्तक से। खंड ग पाठ्य पुस्तक से रहेगा आपका एक पद्यांश। इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एग्जाम में जो भी पद्यांश रहेगा आपको ध्यानपूर्वक 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपका प्रश्न रहेगा 23 से 27 तक। ठीक है, 23 से 27 तक। देखिए इस प्रकार का यहाँ पर एक पद्यांश है, यहाँ पर मैं तो पढ़ लिया हूँ। एग्जाम में जो भी पद्यांश रहेगा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 23 से 27 तक आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे कि यहाँ पर 23 में दिया हुआ है, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? पानी, मोर, चकोर, बाती। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो पानी हो जाएगा। यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है। नेक्स्ट क्या है, यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। घन वन, वन मतलब बादल होता है, वन मतलब बादल होता है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोर। यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है? मोर है। नेक्स्ट देखिए, यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है? यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है? चकोर है, चकोर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोरा यानी कि चकोर एक पक्षी होता है, चकोर। नेक्स्ट क्या है, यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है? यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यदि भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है? भक्त बाती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाती। नेक्स्ट देखिए, इस पद में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है? दास्य भाव, स्मरण भाव, साख्य भाव, आत्मनिवेदन भाव। इस पद में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है? दास्य भाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दास्य भाव। नेक्स्ट रहेगा आपका इस प्रकार के कुछ प्रश्न, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जैसे कि प्रश्न संख्या 28 को ध्यान दीजिए। रैदास ने गरीब निवाजू किसे कहा है? रैदास ने गरीब निवाजू किसे कहा है? गरीब ब्राह्मण को, गरीब लोगों को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपने ईश्वर को। नेक्स्ट रहेगा, रैदास जी सारे संतों को क्या कहते हैं? रैदास जी सारे संतों को क्या कहते हैं? संतों की कृपा से सब संभव है, प्रभु की कृपा से सब संभव है, भक्तों की कृपा से सब संभव है, ग्रंथों की कृपा से सब संभव है। तो देखिए रैदास जी सारे संतों को क्या कहते हैं? प्रभु की कृपा से सब संभव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रभु की कृपा से सब संभव है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, जो सबके कष्ट हारते हैं, जो सबके कष्ट हारते हैं तथा भवसागर से पार उतारते हैं, उन्हें डैश कहते हैं? उन्हें निवाजू कहते हैं। क्या कहते हैं? निवाजू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गरीब के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है? गरीब के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है? पूजा, राजा, ईश्वर, कवि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर।
ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश। एग्जाम में जो भी गद्यांश रहेगा आपको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है और फिर प्रश्न संख्या 32 से 36 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को मैं पढ़ लिया हूँ। मैं डायरेक्ट जो है प्रश्न की ओर चलता हूँ। जैसे कि प्रश्न संख्या 32 को ध्यान दीजिए। मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती है? और उनको प्रतिष्ठित बनाती है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, भेदभाव को कम करती है, भाईचारे को बढ़ाती है। मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती है? देखिए यहाँ पर देखिए, मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे बंद दरवाजों को कौन खोलता है? दरवान हमारी आवश्यकताएं, हमारी पोशाक, हमारी आर्थिक स्थिति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारी पोशाक, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, जब हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम किसी समारोह में जाते हैं, जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोशाक की तुलना किससे की गई है? धन से, अहंकार से, कटी पतंग से, बंद दरवाजे से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कटी पतंग से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? पवन, समीर, पावन, हवा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पावन। ठीक है, पावन हो जाएगा। पावन वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। पवन होता है, समीर होता है, हवा भी होता है। नेक्स्ट रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रेमचंद, शिव कुमार, जंग बहादुर, विष्णु बहादुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसके बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है? पानी के, ग्लेशियर के, हवा के, नदी के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्लेशियर के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तेंजिंग कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिंग कौन थे? हिलरी का भाई, हिलरी का गुरु। तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। तेंजिंग नेपाल के प्रधानमंत्री थे। देखिए तेंजिंग कौन थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, देखिए अंतिम सवाल है, अंतिम है, एवरेस्ट का शिखर कैसा था? वृत्ताकार, शंखाकार, उबड़ खाबड़, कठोर। एवरेस्ट का शिखर कैसा था? आपको याद रखना है, शंखाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी वी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अभी जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।